हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के बारे में। और इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तो आप जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त किस वक्त रहे, एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और किस समय खोला जाएगा, और व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, सभी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो उससे पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी, जो भी वीडियो पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2022 इस बार 4 नवंबर दिन शुक्रवार को देव उठनी एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा का त्याग करते हैं और कहते हैं इस एकादशी को जो भी भक्त भगवान विष्णु के साथ साथ सबसे पहले तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री हरि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री हरि जब निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले जिनकी वो विनती सुनते हैं, पुकार सुनते हैं, तो वो तुलसी माता ही है। तो ऐसे में तुलसी जी की आराधना करने से जो भी हमारे मनोरथ होते हैं वो सभी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं। श्री हरि उनके ही सबसे पहले सुनते हैं जो तुलसी माता का भी ध्यान करते हैं। जिनके घर पर तुलसी जी का पौधा ना हो वो अपने घर पर 4 नवंबर को तुलसी जी का पौधा लाकर लगा सकते हैं और उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। और यदि हो सके तो वो तुलसी जी का विवाह भी शालिग्राम जी के साथ करा सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर गुरुवार शाम 7:31 से लेकर, जिसका समापन होगा 4 नवंबर शुक्रवार शाम 6:08। एकादशी के एक दिन पहले ही दशमी तिथि को एकादशी के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरे 3 दिन तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी का व्रत हमारा 3 दिन के लिए चलता है। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय किया जाता है। एकादशी करने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। उस दिन आप उस एक दिन एकादशी से एक दिन पहले ही भी आपको लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए। जो भी भक्त लहसुन प्याज खाते हैं वो दशमी तिथि को भी उसका ग्रहण ना करें। ना ही एकादशी के दिन हम लहसुन प्याज खाते हैं और ना ही द्वादशी तिथि के दिन लहसुन प्याज का प्रयोग करना चाहिए। सात्विक भोजन हमें 3 दिन तक करना होता है और हो सके तो एकादशी के व्रत में आपको देव उठनी एकादशी के दिन फलाहार रहकर ही अपना व्रत पूरा करना होता है। जो बीमार है, बुजुर्ग है या गर्भवती महिलाएं हैं वो फलाहार कर सकती हैं। अन्यथा अगर हो सके तो आप देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन फलाहार निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही इस व्रत को अपना पूरा करें। आज के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। और अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फोटो के साथ भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। और आज के दिन आप तुलसी जी, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करें। इन सब की पूजा करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर को 5 शाम को 7 पर। तो उसका व्रत का पारण शुभ समय रहेगा। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि 5 नवंबर को शनिवार को सुबह हरिवासर का समय रहेगा। उस समय आप अपने व्रत का पारण ना कर, भूल कर भी अपने व्रत का पारण ना करें, क्योंकि उस समय किए गए व्रत का पारण भगवान श्री हरि भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनको पीले वस्त्र अर्पण करें और उनके साथ साथ पीले फूलों से ही उनकी पूजा करें। क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए एकादशी के दिन सभी एकादशियों को आप भगवान श्री हरि को, अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएं और उनकी पीले फूलों से ही वंदना अर्चना करें। इसके साथ साथ आप धूप दीप जलाएं और व्रत की कथा पढ़ें, सुने और साथ साथ मौसमी फलों का भोग लगाकर अपनी पूजा को
संपूर्ण करें। और पूजा आरंभ करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के साथ साथ भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए जो आप एकादशी करते हैं, जिस दिन जो एकादशी होती है आप संकल्प लेते हैं, उस दिन उस एकादशी का नाम लेकर साथ साथ अपना नाम लेकर श्री हरि के चरणों में अपने व्रत का ध्यान करते हुए अपनी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं आप उनके सामने अपनी मनोकामनाएं रखें और पूरा दिन अपने श्री हरि का ध्यान करते हुए व्यतीत करें। बुरी चीज़ों से बचें, दूसरों की बुराई करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, जितना हो सके सभी निंदाओं से आप दूर रहें। देखिए, जिस दिन आप व्रत का पालन करते हैं, अगर किसी भक्त का उस दिन भी कोई व्रत होता है, जैसे कि जिस दिन हम व्रत का पालन करते हैं तो अच्छी तिथि सोमवार को आती है, किसी भक्त का अगर सोमवार को कोई उपवास रखता है तो उस दिन भी वो व्रत का पालन कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, सिर्फ तुलसी दल लेकर या उस बताए गए समय के अनुसार आप जल लेकर भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी दुविधा नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें और श्री हरि का ध्यान करते रहें। और जो आप हरिवासर के समय व्रत ना खोलकर अब बताए गए समय के अनुसार आप व्रत का पालन करें। और उस समय जो आप बताते हैं, उस समय आप जब पालन करते हैं तो फलों का जो भोग लगाते हैं, उन्हीं फलों से आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। जिन भक्तों का द्वादशी के दिन उपवास होता है, ये सिर्फ उनके लिए है। चलिए अब जानते हैं व्रत पालन का समय। 4 नवंबर को एकादशी करनी है और 5 नवंबर को हमें व्रत का पालन करना है। तो व्रत पालन का समय रहेगा 5 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 6:38 से लेकर 9:25 तक व्रत पालन का शुभ समय रहेगा। ध्यान रखना, इसके बाद राहु काल हमारा शुरू हो जाता है, तो उस समय उसके बाद हमें व्रत का पालन नहीं करना है। और इसी बीच आप बताए गए समय के अनुसार ही अपने व्रत का पालन करें। और कुछ अन्य बातें होती हैं जो हमें एकादशी के दिन नहीं करनी होती हैं, जैसे उस दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना होता है, तो ना ही हमें लहसुन प्याज खाना होता है। जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप उस दिन अपने बाल ना धोएं, सिर को भिगोते वक्त आप स्नान ना करें, अर्थात आप अपना सिर ना धोएं। एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, केवल आप स्नान करें और गंगा जल डालकर आप स्नान करें। जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं, वो अपने लड्डू गोपाल जी को, अपनी राधा रानी को, उनको भी आप गंगा जल डालकर ही स्नान करवाएं। एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। 10वीं तिथि के दिन आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। 10वीं तिथि के दिन भी आप 12 बजे से पहले तुलसी दल तोड़ कर रख लें। और ना ही एकादशी को तोड़ने चाहिए, ना द्वादशी को। और रविवार आता है तो उस दिन भी तुलसी दल को हाथ नहीं लगाते। दूर से आप उनकी पूजा सेवा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्पर्श ना करें। आइए अब जानते हैं कथा के बारे में। कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। देखिए, एकादशी के दिन कथा सुनना पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। जो भक्त पढ़ नहीं सकते हैं वो इस कथा को सुने जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का पालन फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करते हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं।
ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौओं के दान का फल मिलता है। जो अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु जी की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल में अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामना को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्बलता से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु भगवान की दुर्बल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल
शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान कराना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शयन दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपान धारण नहीं करते उन्हें उपान दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। तो भक्तों, आपसे यही मैं कहूँगी, आप भी एकादशी अवश्य करें। जो भक्त एकादशी नहीं करते हैं वो भी एकादशी करें। आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उस व्रत का